तमिलनाडु के पश्चिम हिस्से में बसा है कृष्णगिरी जिला। कृष्ण का आशय काले वर्ण से होता है और गिरी यानी पर्वत। इस जिले में ग्रेनाइट खनिज की पहाड़ियां हैं, लिहाजा इसे कृष्णगिरी नाम से जाना जाता है। इस जिले की एक और महत्वपूर्ण पहचान चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की वजह से है। वे देश के पहले भारतीय वायसराय थे। यह जिला मूल रूप से पहाड़ी तलहटी है। समतल भूमि में सिंचाई तेनपेन्नयार नदी के पानी से होती है। सालाना बरसात का औसत 830 मिलीमीटर है। कृष्णगिरी का काटवीर आंजनेय मंदिर 2500 साल पुराना बताया जाता है। भारत में फलों के राजा आम का सर्वाधिक उत्पादन कृष्णगिरी जिले में ही होता है। जिले के वन्य भूमि का विस्तार 2,02,409 हेक्टेयर है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का करीब 39% है। कृष्णगिरी के प्रमुख जल स्रोत कृष्णगिरी जलाशय परियोजना बांध, केलवरीपल्ली बांध और बरूर झील है। इन जल स्रोतों से जिले के 18,965 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। जिले की महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, रागी, केला, गन्ना, कपास, इमली, नारियल, आम, सब्जियां और फूल मसलन गुलाब, जरबेरा और लाल रंग के फूल हैं। इसके अलावा जिले में रेशम कीट पालन भी खूब होता है। 5,000 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में शहतूत पैदा किया जाता है। शहतूत उत्पादन से 25,000 से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया है। जिले में कृषि क्रियाओं संबंधित उद्योग भी अच्छा खासा पनपा हुआ है। जो जिले के महाराजा कड़े गांव में महिला किसान सरस्वती रहती हैं, कृषि कार्य में नवाचार के माध्यम से कृषि व्यवसाय का सफल संचालन कर रही हैं। महाराजा कड़े गांव कृष्णगिरी जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर आरक्षित वन्य क्षेत्र के पास बसा है। यह गांव नवोन्मेषी महिला किसान यम सरस्वती का घर है। उसके पास 2 अलग अलग जगहों पर कुल 6 एकड़ जमीन है। इन कृषि क्षेत्रों में वह बारिश आधारित कृषि और सिंचित कृषि दोनों कार्य कर रही हैं। सिंचित कृषि में वह केला, शहतूत, आम, नारियल और गायों के लिए चारा उगाती है। सरस्वती किसान परिवार में एक बहन और 2 भाइयों के साथ जन्मी। उनका विवाह सन 1981 में के मुन्नुस्वामी के साथ हुआ। इस दंपति के 3 पुत्रियां व 1 पुत्र हैं। स्वास्थ्य कारणों से सरस्वती के पति सक्रिय नहीं हैं। सभी तीनों पुत्रियों डिग्रीधारी और विवाहित हैं। सरस्वती 1 एकड़ में केले और 2 एकड़ में आम उगाती हैं, जिनसे सालाना 6,000 किलो प्रति एकड़ उपज होती है। चवकी पद्धति से
वह रेशम के कीटों के लिए शहतूत पैदा करती है, जिससे सालाना 400 से 500 किलो कोकन का उत्पादन होता है। फिर जमीन के छोटे से टुकड़े में वह अपने मवेशियों के लिए चारा उगाती हैं। पशु संपदा के तौर पर सरस्वती के पास 1000 मुर्गियां, 4 गायें व 4 बकरियां हैं, जिनसे उनको अतिरिक्त आय होती है। चाहे खेत हो अथवा घर, दोनों जगहों का अधिकांश कार्य सरस्वती स्वयं ही करती हैं। जब कभी उनको जरूरत होती है, वह कृषि श्रमियों की मदद लेती हैं। अपने घर के पिछवाड़े में सरस्वती घरेलू उपयोग के लिए नींबू और सहजल की फली उगाती हैं। स्वयं के उपभोग के बाद शेष का विक्रय भी कर देती हैं। कृषि कार्य के अलावा सरस्वती अपने गांव में आटा चक्की चलाती हैं और कुटीर उद्योग के रूप में आम की पिसाई, अचार बनाना और पाउडर निर्माण का कार्य करती है। वह प्रशिक्षण कार्यशालाओं और केवीके के फील्ड अवलोकन पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहती हैं। सरस्वती ने अपने गांव में 20 सदस्यों वाले स्वयंसेवी उत्पादक समूह के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह इस समूह की पहली अध्यक्ष भी रही। सरस्वती केवल अपने लाभ के बारे में नहीं सोचती, वह गांव के हित का भी ख्याल रखती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण यह है कि जब नाबार्ड ने गांव में महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, तो सरस्वती ने कार्यशाला के लिए अपना घर उपलब्ध करा दिया। इस वजह से गांव की 20 से अधिक महिलाओं को तालीम और रोजगार मिला। सरस्वती न केवल अपने परिवार बल्कि अपने समुदाय के विकास और बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। सरस्वती परंपरागत कृषि परिवार से हैं, लेकिन कृषि कार्य से लाभार्जन के लिए वह आधुनिक तौर तरीके को अपनाती हैं। सरस्वती को जब खेती में नए विकल्पों की आवश्यकता थी, तब केवीके इल्मचिगरी सहयोग को आगे आई। केवीके न केवल उनको नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया, बल्कि कृषि कार्य में इनके कारगर उपयोग के लिए प्रोत्साहित भी किया। कृषि विज्ञान केंद्र 1994 से कृष्णगिरी जिले में अच्छी तरह से कार्य का निष्पादन कर रहा है। ICR की वित्तीय मदद से किसानों को विविध प्रशिक्षण दे रहा है। महाराजा कड़े गांव की श्रीमती M सरस्वती ने केवीके से संपर्क किया और प्रशिक्षण प्राप्त कर जमीनी स्तर पर लागू किया। साथ ही स्वयं के कटाई उपकरण और स्व सहायता समूह के सदस्यों के साथ अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर रही है। इसीलिए हमने केवीके के माध्यम से उनको महिला किसान अवार्ड के लिए चुना है। सरस्वती को सिखाया गया कि कृषि उत्पादों को किस तरह संवर्धित कर उसकी उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है। सरस्वती ने इसका अनुकरण करते हुए 1 एकड़ में अच्छा घनत्व वाले आम के पौधे लगाए। वह उपलब्ध पानी का बूंद बूंद सिंचाई योजना तकनीक के तहत केला, शहतूत और आम के उत्पादन में किफायती उपयोग करती है। इससे पानी की फिजूल खर्ची रुकी है, तो सिंचित क्षेत्र का दायरा भी बढ़ा है। वह अक्सर अपनी जमीन की मिट्टी का मृदा जांच प्रयोगशाला में परीक्षण कराती है, ताकि उर्वरक की सही किस्म और मात्रा निर्धारित की जा सके। सरस्वती का इरादा यही होता है कि कम से कम रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाए। वह अपने कृषि उत्पादों का विपणन कृष्णगिरी कृषि मंडी में करती हैं और कोकन धर्मपुरी के बाजार में बेचती हैं। आम के मौसम में अधिक आय सृजन करने के लिए सरस्वती आमों को पीसकर स्क्वाश बनाती है। सरस्वती की आटा चक्की भी बहुउपयोगी है। वह चक्की से रागी पाउडर, रागी मिक्स और अन्य हेल्थ मिक्स पाउडर तैयार करती हैं। सरस्वती का विपणन का तरीका निराला है। वह अपने मूल्य संवर्धित उत्पाद पूर्व आदेश के आधार पर ही तैयार करती हैं। वह हर साल जिला प्रशासन द्वारा आयोजित आम उत्सव में शामिल होती हैं। एक बार उनको आम से सर्वाधिक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने के लिए अवार्ड भी दिया गया था। सफल महिला किसान के रूप में सरस्वती को देखा जाए
तो वह कृषि में नई प्रौद्योगिकियों का सफलतम और फायदेमंद इस्तेमाल करते हुए कृषि उत्पादों की वाहनीयता और विक्रयशीलता को बढ़ा रही है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वेलूर जिले का अपना समृद्ध इतिहास है। वेलूर शहर की अवस्थिति बहुत अच्छी है, जो रेल व सड़क मार्ग से जुड़ी है। वेलूर के इतिहास का अध्ययन किया जाए तो हम इसकी महत्ता और गौरव को अधिक समझ पाएंगे। इस जिले पर कई शासकों और राजाओं का शासन रहा। जिले में प्राप्त शिलालेख की यह तस्वीर स्पष्ट कर देते हैं वेलूर काफी प्राचीन शहर है। वेलूर दुर्ग के निर्माण का श्रेय विजयनगर साम्राज्य के सदाशिवराय के अधीनस्थ चिन्नभूमि नायक को जाता है। चिन्नभूमि नायक ने 16वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण कराया। ब्रिटिश हुकूमत ने सन 1760 में इस किले पर कब्जा कर इसका उपयोग सैन्य छावनी के रूप में किया। वेलूर जिला आजादी के संग्राम में भी अग्रणी रहा। ब्रिटिश राज के खिलाफ वेलूर फोर्ट में हुआ सन 1806 का सिपाही विद्रोह सन 1857 में पहली स्वाधीनता संग्राम से भी अधिक महत्ता रखता है। वेलूर तमिलनाडु का वह जिला है जहां शिक्षा का विकास अनवरत और प्रशंसनीय रहा है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज देश के श्रेष्ठतम मेडिकल कॉलेजों में से एक है। यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा निजी अस्पताल है, जो अपनी सुविधाओं के लिए भारत भर में विशिष्ट पहचान रखता है। यह जिला प्रमुख कृषि पर आधारित है और इसकी आबादी का बड़ा हिस्सा भी कृषि क्रियाओं पर निर्भर है। जिले में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत पालार नदी का पानी है। जिले में 3 बड़े जल स्रोत हैं। जिले की प्रमुख फसल धान, चोलम, रागी और लाल दाल है। राज्य में गन्ना और नारियल उत्पादक वेलूर जिले में अग्रणी हैं। तेलीय फसलों में मूंगफली, नारियल, सूर्यमुखी और तिल की खेती होती है। लेकिन अपने जल स्रोतों के पुनर्भरण के लिए वेलूर पूरी तरह मानसून पर आश्रित है। इस वजह से अगर मानसून विफल हो जाता है तो वेलूर में पानी की बेहद कमी हो जाती है और जिले को सूखे का सामना करना पड़ता है। हम इसी जिले के करुगमपुत्तूर गांव की महिला किसान से आपका परिचय कराते हैं, जो सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं और केवीके के प्रशिक्षण से न केवल कृषि क्रियाओं से अच्छी आय सृजित कर रही हैं, अपितु सहायक कार्यों से भी उनको आमदनी हो रही है। वेलूर जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है करुगमपुत्तूर गांव। इसी गांव में रहती है महिला किसान कला बहुत ही ऊर्जावान और उत्साहित महिला है।
12 वर्ष की उम्र में अपनी मां के निधन के बाद से कला खेती के कार्य में अपने पिता का सहयोग करती आ रही हैं। वह 5वीं कक्षा में उनके तमिल अध्यापक की सीख को हमेशा दोहराती रहती हैं कि समय बड़ा मूल्यवान है। कला ने 10वीं तक की पढ़ाई की और 21 की उम्र में उनका विवाह हुआ। खेती के बाद उसका पति बीड़ी निर्माण कंपनी में काम करता था ताकि कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाए। यह बात कला को नापसंद थी। वह आधे अधूरे मन से बीड़ी बनाने के काम में अपनी पति की मदद भी किया करती थी। कुछ साल तक यह कार्य जारी रहा। फिर कला दंपति ने खुद को पूरी तरह खेती में झोंक दिया। दंपति के 4 बेटे हैं जो विविध क्षेत्रों में सेवारत हैं। कला के पति उनकी हर कार्य में मदद करते हैं। वह फिलहाल 1.5 एकड़ जमीन में खेती कर रही हैं। वह मौसम के अनुसार सब्जियां जैसे कि बैंगन, टमाटर आदि उगाती हैं। शेष समय में वह मवेशियों के लिए चारा उगाती हैं। कला के पास 10 देशी बकरियां और 10 जर्सी संकरित दुधारू गायें हैं। हर साल कला को इन बकरियों से 10 बच्चे मिलते हैं जिनको बेचकर वह अतिरिक्त कमाई कर लेती हैं। कला का घरेलू दैनिक खर्च गायों का दूध बेचकर निकल जाता है। उनको प्रतिदिन गायों से करीब 30-40 लीटर दूध मिल जाता है। कला का ध्यान प्रति वर्ष इन गायों से एक बछड़े के जन्म पर भी रहता है। कला के लिए सब्जियों का उत्पादन मौसमिक है। वह मवेशियों और कृषि से अपशिष्ट का उपयोग वर्मी कंपोस्ट खाद के निर्माण में करती हैं। इस तरह वह सालाना 20 टन वर्मी कंपोस्ट खाद पैदा करती हैं। यह खाद भी कला को अतिरिक्त आमदनी जुटाने में मदद कर देती है। इसके अलावा कला के पास छोटी सी पौधों की नर्सरी भी है, जहां वह एक साल में 10,000 प्रजातियों के विभिन्न पौधों को विकसित करती हैं और उनका विक्रय करती हैं। कला परिवार के लिए पपीते और फूलों की भी खेती करती है। अतिरिक्त उपज होने पर वह गांव में भी बेचकर कमाई कर लेती है। खेती के अलावा कला शक्ति महिला स्वसहायक समूह के गठन का महत्वपूर्ण उपक्रम बनी। यह समूह बड़ी सक्रिय है और वर्तमान में वह इसकी अध्यक्ष भी हैं। कला के लिए परिवार ही सब कुछ है और उनकी मेहनत परिवार के जीवन स्तर की बेहतरी के लिए है। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कला प्रयोगधर्मी महिला किसान हैं। उनको अपनी 1.5 एकड़ कृषि भूमि से संभवतः पर्याप्त आमदनी नहीं हो सकती थी। इस वजह से कला रुकी नहीं। कला के परिवार को अतिरिक्त कमाई की आवश्यकता थी। उन्होंने वेलूर के विरिंजीपुरम स्थित कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता ली ताकि केंद्र के परामर्श से खेती को लाभकारी बना सकें। केंद्र की सलाह से कला ने वर्मी कंपोस्ट खाद उत्पादन व विपणन की तकनीकी सीखी। वर्मी कंपोस्ट खाद उत्पादन का प्रशिक्षण हासिल करने के बाद कला ने अपनी जमीन पर इसकी 1 यूनिट लगा ली तथा कृषि और पशु अपशिष्ट के उपयोग से वर्मी कंपोस्ट बनाने लगी।
वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने वाले अधिकांश लोग खड्डा प्रणाली का उपयोग करते हैं, लेकिन कला ने बेड पद्धति को अपनाया है, जिसमें हवा का प्रभाव उचित होता है, उपशिष्ट काम होता है तथा कंपोस्ट की गुणवत्ता भी उच्च स्तरीय होती है। वह न केवल वर्मी कंपोस्ट का उपयोग अपनी नर्सरी और खेतों में करती हैं, बल्कि उसका बाजार में विक्रय भी करती हैं। 2.5 एकड़ जमीन में समन्वित खेती करने और वैकल्पिक उपज से आय बढ़ी। इसका हमने प्रशिक्षण भी दिया। उत्साहवश उन्होंने हर बात को गंभीरता से सीखा। उनकी कड़ी मेहनत की वजह से वे सफल रहीं। नवोन्मेषी किसान के तौर पर वह रेज्ड प्लेटफॉर्म प्रणाली के तहत बकरियों का प्रजनन कराती हैं। इस प्रणाली के कई लाभ हैं, जैसे कि इसमें रोशनी व हवा की पर्याप्त व्यवस्था होती है। बकरियों का मूल मूत्र भी फर्श पर ही गिरता है। इस तरह कला स्वस्थ बकरियों की नस्ल हासिल कर पाती हैं, जिनको पैरासाइट्स और अन्य रोगों का कम खतरा होता है। अपनी 10 सेंट की जमीन पर लगे वर्मी कंपोस्ट खाद संयंत्र में वह बड़े प्रणाली से खाद पैदा करती हैं। वह वर्मी कंपोस्ट का प्रसंस्करण कर अपने परिजनों की मदद से पैकिंग कराती हैं तथा पूर्ण परिश्रम से अधिकांश खाद सीधे ही किसानों को बेचती हैं। अपने इन प्रयासों की वजह से वह सब परिवार सुखी जीवन बिता रही हैं। वह रेडियो और टेलीविजन पर लगातार वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण को लेकर साक्षात्कार देती रहती हैं। कला के प्रयासों और योगदान की सराहना करते हुए रोटरी क्लब ने उनको सामाजिक कार्यकर्ता का सम्मान भी दिया है और यह समाचार लोकप्रिय समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुआ था। कड़ी मेहनत से और अपने परिवार के साथ देश को बढ़ाते हुए महिला किसान कला